3 शॉट है, नहीं आएगा 3 शॉट नहीं आएगा नहीं सर, नहीं तो तीनों नहीं दोनों का सर आपका दोनों को कर लेते हैं ओके ये वाला Can I get a pen though? पेन Can I get a pen? दरवाजा बंद कर, अभी आएगा बंद अंदर है तो अंदर दरवाजा जान दे भाई, जान दे। ये फोन का लोन मांगो भी बता दूं। सर आप लोग अगर रेडी हो जाइए तो बता दीजिए। हम रेडी हैं जी चलिए। रघु राजीव जी पहले तो जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए और किस लिए, क्योंकि रोडीज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। देखिए प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लोगों की तफरी हो रही है शायद। किसी गुप्तचर ज्ञानी आदमी हरिराम नाई जो होता है शोले में हरिराम नाई तो जेल में सुरंग आ चुकी है और हमें रोडी से निकाला जा चुका है हमारे बर्ताव की वजह से और हमारे गुस्से की वजह से। इस बारे में वैसे तो हम कई इतने सालों से कई हमारे ऊपर बातें हुई हैं और कई लोगों ने काफी गुस्सा किया है हम पे, हमने ज्यादा बात की नहीं इस बारे में। इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। 2 वजह है, एक कि हम रोडी छोड़ के जा चुके हैं और इतने साल जो हम एक साथ काम किया है एक शो में जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हम ये नहीं चाहते कि उसे इस मूड पे इस तरह से हमें छोड़ा जाए। दूसरा हमारी टीम को भी बहुत धक्का लगा, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज बाहर आएं और अपनी बात जाहिर करें। 3-4 मैं बात उस हरिराम नाई से बोलना चाहूंगा। पहली बात, भाई मैं तो 2 साल पहले छोड़ चुका हूँ रोडी। 2 साल से मैंने किया ही नहीं। रोडी टाइम के बाद ही आया नहीं। कब मैं सोच रहा था कब मेरे को निकालोगे, कब निकालोगे। अब आपको अकल आई है, अब आपका सूरज जागा, बड़ी अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम हमारे गुस्से में या हमारे बर्ताव में कोई बात होती तो हमारे साथ वही टीम वही क्रू इतने सालों से कम पैसों में हमारे साथ 40 दिन की इतनी मेहनत कड़ी जद्दोजहद इतनी क्यों करते हैं। अगर वो हमारे साथ है, जाहिर है कि हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, वो हमारे लिए जितना स्ट्रांग है हम उनके लिए भी उतना ही स्ट्रांग है। तीसरी बात यह है कि जिस चैनल में आप काम करते हो ना बच्चे, उस चैनल के हेड ने ही हमको बोला है कि ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास एसएमएस है जिन्होंने साफ बोला है कि वो बहुत शॉक्ड हैं और काफी उन्हें गुस्सा भी है कि ऐसी बात अफवाह उड़ रही है। मजबूरन वो आगे आके ये बात कह नहीं सकते क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता। हम आके आप बोल रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है या कोई आप आगे बोलना चाहते हैं आप आगे बोल सकते हैं। हमारे पास कुछ और मित्र हैं हमारे जो एमटीवी में हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो सोशल नेटवर्क में आके उन्होंने अपनी बात जाहिर की है। हमारे पास उनके कुछ क्लिप्स भी हैं जो उन्होंने बात कही है, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे बारे में। आप भी आ जाइए तो फिर खुले में बात हो जाए। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यार कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बारे में जो भी कहा गया है, राजीव के बारे में जो भी कहा गया है वो झूठ है, लेकिन अगर ये सच होता भी तो भी शायद मैं यही कहता, है ना। उसकी जगह मैं आपको सिर्फ ये एक चीज दिखा देता हूँ कि उसी न्यूज़पेपर में 8 मई को ये हेडलाइन है, आई एम डन विथ रोडीज रघुराम। सेम न्यूज़पेपर, डेट सर्कल किया हुआ मैंने, थोड़ा प्रिंटर का बजट नहीं है हमारे पास, हाँ वो जूम कर लेंगे, लेकिन 8 मई का हेडलाइन है ये। अगस्त में इसी न्यूज़पेपर में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हमारे कंपनी जो है मोनोजाइगोटिक, उसके फॉर्मेशन की खबर छप चुकी है। ऑब्वियसली इसी चक्कर में हम लोग बिजी हैं काफी। निकाले जाने का तो सवाल ही नहीं होता। एक्चुअली मैं रोडीज 9 के बाद इसने छोड़ दिया था, रोडीज 10 के बाद मैंने छोड़ दिया था। एमटीवी और हमारा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते के चलते मुझे और राजीव को बहुत सहूलियतें मिली हैं। मुझे और राजीव को सर आंखों पर रखा है एमटीवी ने, और एमटीवी को भी हम सर आंखों पर दिल में रखते हैं। दोस्त हैं हमारे वो, उन्होंने हमें बोला था कि यार रोडीज 11 इतनी जल्दी तुम छोड़ के जाओगे तो काम बनेगा नहीं, 1 साल और, चाहे आप प्रोड्यूस ना करो चाहे आप डायरेक्ट ना करो,
ऑडिशन कर दो और एक दो अपीयरेंस मार देना ऑन एयर टैलेंट, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसके चलते उस चक्कर में मैंने रोडीज 11 के थोड़े से एपिसोड्स किए थे और खत्म होते ही जो जनवरी फरवरी में शूट खत्म हो गया था, मार्च में मेरी और चैनल हेड्स की बात हुई थी कि देखिए रोडीज ऐसा है कि उसको हमेशा कुछ नया नया करना ही पड़ेगा, और मेरा और राजीव का अब उतना मन भी नहीं है और हमारे रहते शायद वो उतना बदल ना पाए। जो नई जनरेशन आ गई है 10 साल के बाद ना, एक नया जनरेशन आ जाता है, नए व्यूअर्स आ जाते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी जो टीम है, यंग लोगों की टीम है, और नए लोग भी उसमें जुड़े और इस शो को आगे बढ़ाएं, एक नए डायरेक्शन में ले जाएं, ऐसा डायरेक्शन जो मैं और राजीव शायद नहीं ले जा सकते। और एमटीवी का और हमारी बहुत हार्ट टू हार्ट बात हुई थी, वो भी इस बात को मानते थे कि हाँ अब वक्त आ चुका है कि रोडीज में कुछ ऐसा हो जो आज तक हुआ नहीं, कुछ नए डायरेक्शन में जाया जाए। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा खुश हूं कि इंडिया का सबसे पुराना जो रियलिटी शो है वो आज भी इतना दम रखता है कि कुछ इतना नया कुछ कर दे, और हमें इस मुहिम में हम एमटीवी का पूरा साथ देते हैं और उनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि रोडीज 12 ऐसा हिट हो कि आज तक कोई रोडीज का सीजन हिट ही ना हुआ। हम उनके साथ ये बात तो हुई थी मार्च में, मई में मैंने पेपर में इंटरव्यू दे दिया, अगस्त में हमारा लॉन्च हो गया। अब ये कौन हरिराम नाई कहाँ से आके क्या बोल रहा है, मेरे को वैसे फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 साल और 11 साल की जो मेहनत है हमारी वो वेस्ट हो जाएगी सर। अगर ये बात निकले, कोई गूगल करे रघु राजीव रोडीज, तो ये निकले कि भाई गुस्से की वजह से उन्हें निकाला गया। तो ये तो रहे इसके गुस्से की वजह से निकाला गया, उसके लिए जैसे राजीव ने कहा हमारे जितने मित्र हैं, एमटीवी के लोग हैं, सब जानते हैं, निखिल चिनप्पा, रणविजय, इवन आयुष्मान, होजे, शालीन मल्होत्रा जो अर्जुन में काम करते थे और रोडीज के साथ काफी साल जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ भारद्वाज, इन सब ने आप खुद ही देख लीजिए। हाँ खुद ही देख लीजिए, सब ने शूट करके इस चीज को रिएक्ट किया है। हम तो कह रहे हैं, हम तो खुले में आए हैं, बोले यार अगर हरिराम नाई का काम हो गया हो तो वो भी बाहर आ जाए, हमें भी मजा आए बट थोड़ा। ये हरिराम है कौन ये सा? कौन है? गंजे क्या शोले भी पता नहीं कर पाए हरिराम नाई का। सुरंग, जेल में सुरंग आई कहाँ से? आप गंजों से पूछ रहे हैं नाई के बारे में। आपने कहा कि हमारी बातें जो है नहीं की बात बॉसेस से हो गई है, हाँ। आर्टिकल भी है, हाँ जी। तो ये हरिराम कौन और क्यों आप लोग इनके ऊपर बिलीव करते हैं? ज्यादा दीजिए ना इन्हें, जब आप लोगों की बॉसेस नहीं हाँ, जाने दिया ना हमने। जाने दिया। लोगों को आपको क्या लगता है हम उनको ढूंढ रहे हैं? हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है यार। उनसे हमसे बात करने की औकात होती तो वो सामने आता, श्योर। ठीक है। तो हमारी उनसे कोई बातचीत है ही नहीं। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो रोडीज के फैंस हैं, जो रोडीज बिहाइंड द सीन्स को देखना पसंद करते हैं, जो हमारी टीम की केमिस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं, जो आए दिन रोडीज ये ट्विटर पे मुझे बोलते रहते हैं कि सर आपके साथ काम करना है, रोडीज की टीम का हिस्सा बनना है। ये बात मैं उनसे कर रहा हूँ, मुझे हरिराम नाई से कुछ लेना देना नहीं। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे कोई फैंस है जिनको गुस्सा आ रहा है, जो काफी सोशल मीडिया में आके उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है, इतना गुस्सा होने की बात नहीं है, वो पागल है। रोडीज अच्छा शो है। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूँ यार। ये जो बात बार आई है ना, इसकी वजह से फोकस इस चीज से हट गया है कि अब नया क्या हो रहा है। रोडीज में कुछ नए जजेस आए हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे चॉइस हैं। इनमें से एक का नाम मैंने नहीं सुना था पहले, मगर बाकियों को तो मैं जानता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि नए लोग आए हैं, खासकर एक फीमेल आई है पहली बार रोडीज को जज करने। कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग होने यकीनन वाला कुछ है नया होगा और मजा आएगा यार जरूर, क्योंकि एमटीवी भी हमारे साथ बना चुका है ये शो। वो जानता है रोडीज क्या है और कहाँ जा सकता है। अगर उन्होंने ये कदम उठाया है, मैं कहता हूँ यार हमें इस वक्त रोडीज के फैंस को सपोर्ट करना चाहिए। रोडीज को जरूरत है आपके सपोर्ट की, एक जरूर मौका दीजिएगा। ये इस गुस्से से नहीं कि रघु राजू को बाहर निकाला गया, ये गलत बात है, ये गलत सरासर झूठ है। अच्छा शो है, 10 साल आपका मनोरंजन किया है, एक मौका और दीजिए और यकीनन कोई अच्छा होगा, अलग होगा और अच्छा होगा। But Raghu and Rajiv, were MTV looking for a change? If yes, was that change in the form of someone else and not in the form of you guys as the judges? I'll tell you this कि हमार को लेके ना कितना चेंज हो जाएगा। एक एक्सपेक्टेशन है हमसे, है ना, एक इमेज है हमारी और हम लोग कुछ करेंगे, अलग करेंगे, मगर वो उतना अलग नहीं होगा जितना ड्रास्टिकली ये अलग हो सकता है। एक टोटल न्यू जजिंग पैनल, ऑलमोस्ट टोटल न्यू। देखिए रोडीज 6 में मैं पहली बार कैमरा के सामने आया, उससे पहले तो नहीं था, 5 साल चल चुका था। यकीनन कुछ नया ही होने वाला था कि मैं आया। मेरे से पहले निखिल भी कर रहे थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला कि निखिल को धक्के मार के बाहर कर दिया, ऐसे तो एक चेंज आया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब एक और चेंज आ रहा है,
हाँ ये बहुत बड़ा चेंज है, पर यही चेंज आई थिंक कोई और शूज नहीं कर सकता, ये हम ही कर सकते हैं, ये रोडीज ही कर सकता है। मैं आपको एक एक आखिरी चीज इसको जवाब देते हुए बोलना चाहता हूँ कि चेंज क्या हम दोनों के साथ रह के नहीं हो सकता था? अब रोडीज जो भी आएगा सीजन 12 कुछ अलग ही होगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन कुछ अलग होगा। जो रोडीज मैं बनाता था, जिस रोडीज के मैं और राजीव कैमरा के सामने हिस्सा थे, वो रोडीज खत्म हो चुका है। उसकी एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक नई चीज के लिए तैयार रहें। और जो नए जजेस आ रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैं सारे कंटेस्टेंट्स को बोलता हूँ, बी योरसेल्फ, हमारी तरह बनने की कोशिश मत करना। एंड धक्के मार के निकाल दिए जाओ। धक्के मार के निकाल दिए जाओगे टीवी से, हरिराम नाइक है कहने पे। पर सर रोडीज जो है वो आप ही लोग की वैसे पॉपुलर हुआ से देखिए शायद मैं वो आपको नहीं ये फैक्ट नहीं है। मैं आपको देखिए, एक किसी भी चीज का ये इस अगर मैं बोल दूं भाई इंडियन टीम सिर्फ सचिन तेंदुलकर की वजह से जीतती है, ये नहीं है, सच नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके शारजा के बाहर बाकी लोग भी करते हैं। यंगस्टर में तो आप ही लोग ने पॉपुलर किया इस शो नहीं फिर नहीं, आपके इस जाने हम के इस बाद शो के फिर- पीछे हमारी टीम के एक एक बंदे का उतना ही कंट्रीब्यूशन है या उससे ज्यादा होगा जितना हमारा है। मैं तो कहूंगा रणविजय का सबसे बड़ा हाथ है, हमारे एक एक कास्ट का हाथ है। वो कास्ट भी जो सेलेक्ट नहीं होते, जो ऑडिशन में आते हैं और हमारे साथ कुछ कभी मस्ती मजाक करते हैं, कभी गाली गलौज, कभी गुस्सा करते हैं, उनका भी हाथ है हमारे शो के सक्सेस होने में। हमारे टास्क का हाथ है, हमारे कैमरा टीम का हाथ है, हमारे क्रिएटिव टीम का हाथ है, हमारे स्पॉटर्स का हाथ है। तो आप बट रघु, हाँ। कितने दुश्मन बनाए थे आप लोग ने एमटीवी के अंदर ही, मतलब यू नो आई टेल यू समथिंग, मेरे को भी ऐसा लगा था शुरुआत में, जब मेरे को पता चला ना, एकदम से लगा कि यार एमटीवी के अंदर भी लोग खुंदक खाते हैं क्या हमसे। लेकिन द But it's very natural. आउटपोरिंग, नो इट्स नॉट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं जैसे ऑडिशन रूम में बैठता ना, वैसे एमटीवी के कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बैठता। वैसे हम लोग एक साथ एज अ टीम काम करते हैं, एंड वी हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट, चाहे उनकी प्रोमो टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, एड सेल्स टीम हो। रोडीज को इन एड सेल्स टीम के साथ ले जाके स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर हमने सेल किया यार, साथ में उनके काम किया। you meant to say there was no jealousy, nothing at all. Obviously no rivals, not. no factions inside. Obviously not. Obviously not. That's why they are also so shocked. And the outpouring of support that has come from everybody, from the Roadies team, from the MTV team, on my phone, on social networks, is proof of that. And I'm so happy. I didn't need proof of it, but it is heartening to know that it is there. तो आप लोग चेंज की बात कर रहे थे, हाँ। रोडीज में आने वाले चेंज के, क्या कुछ चेंज देखना चाहेंगे आप लोग? यार मैं देखता नहीं हूँ टीवी एक्चुअली नहीं, मैं मजाक कर। मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखो, हमने जो कहना था, जो हमने करना था, 10 साल हम कर चुके हैं, आप लोग झेल चुके हैं, ठीक है। कई लोग कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, गालियां नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमने एक की नहीं सुनी। अब लोग हमारी क्यों सुने? हम क्यों किसी को बोले कि ऐसा करो ऐसा ना करो? जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से हमने बनाई है, बस उसी मेहनत और शिद्दत से वो बनाए। ये भूल जाए कि रघु राजीव क्या चाहते हैं। हम एक अंश हैं, एक पार्ट हैं, जो एक पूरा टीम का हिस्सा है, हमने साथ में मिलकर बनाया। उनको भी हक बनता है वो अपने तरीके से बनाए। प्लीज हमारी ना सुने इस बारे में, हम भी पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेना चाहिए इस शो का। सर रोडीज क्विट करने के बाद इसी तरह का अगर कोई नया शो मिल जाए, सेम रोडीज जैसा, नया शो मिल जाए मतलब बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग गलती से कैमरा के सामने आ गए। वैसे 20वां साल चालू है हमारा, 20 साल खत्म होने वाले इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। और हाँ मतलब आपका एक कैमरा मैं चला सकता हूँ, ये माइक में मेरे को पता है okay? कोई भी मैं तोड़ सकता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि हमारा मेन काम जहाँ हमें सबसे ज्यादा मजा आता है वो एक नई चीज क्रिएट करने में आता है। जरूर हम नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, काफी सारे चैनल से हमारी बातचीत भी है। जरूरी नहीं है हम ऑन एयर आए, क्योंकि हमारी जो कंपनी है मोनोजाइगोटिक, उसके लिए हमारा वक्त बहुत जाता है और हमें खुशी खुशी वो वक्त हम देते हैं, क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। अगर टाइम मिला, अगर कॉन्सेप्ट में दम है और हमारी जरूरत है तो जरूर आएंगे। सीधी बात है, रोडीज हम 10 साल पहले थे, अब हम मोनोजाइगोटिक हैं। एक नई दुनिया है सामने, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल कंटेंट का जमाना है, और मेरे हिसाब से हम डिजिटल में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो टीवी में हम नहीं कर सकते, यू नो। वहां पे खेलना हमें ज्यादा पसंद है। तो और ये हमारा और खेल है। फैंस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, रोडीज के फैंस को, कि या खासकर उनको जो हमसे नफरत करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि रोडीज का सफर हमारा खत्म हो चुका है, हमारा वोट आउट हो चुका है। ऑब्वियसली हमने खुद को हिट विकेट करके सेल्फ वोट कर दिया।
अब ये जो हम वो गुस्सा होता था, लड़ाइयाँ होती थी, उनको भूल जाएं। अब हमें जानने की कोशिश करो यार, हम भी अपने आप को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, हम वो नहीं है जो आप समझते हैं। Rahul, last question है, sorry, मेरी तरफ से last question। बहुत बार हमने कई बार हमने ऐसे देखा है कि जब जजेस या होस्ट कुछ कमाल नहीं कर पाते रियलिटी शो तो उन्हें चेंज किया जाता है। तो लेट्स अज्यूम इफ this particular roadie season doesn't garner enough TRPs and if MTV approaches you, would you guys be open to? देखिए ये एक बार हो चुका है, हम रोडी 6 के बाद रोडीज हमने छोड़ दिया था, 7 के बाद हमें वापस बुलाया गया। अलग बात यह है कि आप शुरुआत से ही पहले ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई शादी करता अच्छा, है अगर, तो ये वो तो बोला कि अगर तलाक हो जाए तो तुम्हारी बहन क्या कर रही है आजकल, ऐसे नहीं होता ना। अगर आपकी अपनी पत्नी के साथ बनी नहीं तो क्या आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहेंगे? ऐसा तो सोचते नहीं ना। फिलहाल मैं आपको If there is an eventuality, you are trying to say you'll cross the bridge when it comes. Is that No, what you're saying? we are saying we believe it's going to work. Let's wish MTV and Roadies all the best And, our good wishes. yeah. And that's what is needed at this point. देखिए बार मैं इस चीज को बाय नहीं बोल सकता, 2 बार ऑलरेडी हो चुका, मैं तीसरी बार आऊंगा, तीसरी बार बोलना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना। बहुत आज वो कहता है ना कि और भी गम है दुनिया में मेरे दोस्त मोहब्बत के सिवा। रोडीज के अलावा और भी जगह है जहां हम गालियां खाना पसंद करेंगे लोगों से। थैंक यू थैंक यू सो मच। वो